हेलो क्या कुछ कहना चाहेंगे यात्रा को लेके? आज जैसे छड़ी का पहला दिन है, कैसा लगा आपको? आज श्री दशनामी अखाड़ा से बाबा बूढ़ा अमरनाथ के लिए यात्रा जो है वो यहाँ से निकाली गई है और सभी लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जो है इस यात्रा में सम्मिलित हुए हैं और एक भारी मात्रा में जो है लोगों ने इसमें अपनी जो है हाज़िरी लगाई है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हमारा पुंछ एक ऐसा शहर है जहाँ बिना किसी मज़हब मिलत लोग जो है यहाँ पर शामिल होते हैं हर त्यौहार में। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से साथ ही साथ ये भी गुजारिश करना चाहूँगी कि हमारी पुंछ से लेकर मंडी तक की जो रोड है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कृपा करके उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। हर साल फिर भी मंडी की रोड जो है वहाँ पर पैचिंग की जाती थी, लेकिन इस साल पैचिंग भी नहीं हुई है। और आप देखेंगे कि मंडी से ऊपर के जो गांव है वहाँ तो रोड ही नहीं कहीं भी मिल रही है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से ये मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप रोड की ओर तवज्जो दीजिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे यात्रा को लेके जो छड़ी जा रही है पुंछ से मंडी बूढ़ा अमरनाथ? जैसा हम सब जानते हैं कि हज़ारों की संख्या में छड़ी मुबारक की शोभा यात्रा के साथ जो है भक्तजन जो है वो जा रहे हैं। लेकिन ये जो सड़क की कंडीशन है वो बहुत बड़ी ख़राब है, ख़ास तौर पर चंडक से लेकर ऊपर मंडी तक। तो ये जो यात्रा जो है ये नेशनल लेवल की यात्रा है। हर एक स्टेट के लोग यहाँ पर आते हैं, लाखों की संख्या में। आज तक इस सावन के महीने में भक्तजन जन जो हैं वो दर्शन करके चले जा चुके हैं। लेकिन जो रोड है उसकी इतनी खस्ता हालत है कि गाड़ी पर भी चलना जो है मुश्किल है। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ की सरकार को चाहिए था कि इसको कम से कम 2-3 महीने पहले इसको ब्लैक टॉपिंग करनी चाहिए थी, कुछ करना चाहिए था। लेकिन बहुत बड़ा दुख है कि आज अगर हमारी सरकारें डेवलपमेंट की बात कर रही हैं तो पुंछ में जो डेवलपमेंट जो है वो नहीं दिखाई देती। और दूसरी बात जो है, ये जो सड़क आप देख रहे हो इसके साइड में जो दरख्त जो हैं वो सड़क के बीच में आ रहे हैं, यहाँ पर भी चलना मुश्किल है। ये जड़ियाँ तो ये पहले जो थी जब यात्रा होती थी तो उस समय ये साफ़ सफाई करते थे। लेकिन आज तो ना सड़क की हालत है अच्छी है और ना ही ये सड़क के साइड में जो ये प्लांट्स वगैरह लगे हैं, ये दरख्त लगे हैं, ये भी सड़क के बीच में घुसे हुए हैं। हमें दुख है इस चीज़ का कि हम लोग बड़े बड़े दावे करते हैं डेवलपमेंट के। डेवलपमेंट क्या डेवलपमेंट है? एलजी और प्रधानमंत्री मोदी जी से आप क्या अपील करेंगे? हाँ, हम यही कहेंगे कि चलो भाई इस साल जो होना था वो हो गया, लेकिन अगले साल से इस चीज़ को कम से कम फरवरी मार्च से ही रोड की या बाकी जो हालत जो है उसको ठीक किया जाना चाहिए। यही हमारी रिक्वेस्ट है। शुक्रिया। यात्रा तो जो है भक्तों का उत्साह जो है वो बढ़ी है। यात्रा बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वामी जी की क़यादत में, स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज की क़यादत में जो है वो उसको बोलना गाड़ी बंद अखाड़े से निकली और पूरे रजौरी, पुंछ, जम्मू, कठुआ तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट के लोग इस यात्रा में इस बार शामिल हुए। लेकिन थोड़ा सा ये रहा है कि यात्रा को लेके एडमिनिस्ट्रेशन ने हालांकि काफ़ी इंतजाम किए लेकिन कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट है। तो मेरी ये गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि जब अगली यात्रा जो है वो अगस्त में होती है, जुलाई अगस्त में हमारे यहाँ पर जो यात्रा होती है, लेकिन हम तैयारियाँ उसकी जो है वो अप्रैल मई से शुरू होती है। हालांकि वो तैयारियाँ जो हैं वो जनवरी से ही शुरू हो जानी चाहिए, चाहे वो रोड हो चाहे और मसले हों। यही रहेगा कि जो इस पर कमियाँ रही हैं इसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक मीटिंग करेंगे और मीटिंग में ये सारी चीज़ें उस पर डिस्कस करेंगे। तो इस बार त्रुटियाँ रही हैं क्योंकि हमारी बदकिस्मती यही रही है कि यात्रा होती है उसके बाद सब हम अपने अपने कामों में लग जाते हैं। हालांकि उसके बाद एक रिव्यू मीटिंग होनी चाहिए कि जो इस बार हमारी कमियां रही हैं। तो मैं सनातन धर्म सभा का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते इस बार हम ये प्रयास करेंगे कि यात्रा के बाद अभी जन्माष्टमी का त्यौहार है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, इसके बाद एक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या जो लोग इस यात्रा में जिनका योगदान रहता है, चाहे वो लंगर वाले हों, स्टॉल वाले हों या कोई भी, इन सब को लेकर एक हम अपना पहले हम एक रिव्यू मीटिंग करेंगे। उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी एक मीटिंग करेंगे और अगली बार की जो यात्रा की तैयारियाँ तकरीबन हम कोशिश करेंगे कि दिसंबर जनवरी में ही शुरू हो जाए, ताकि ऐन मौके पर जो इस बार जैसे हमारा ब्लैक टॉपिंग का टेंडर तो हुआ लेकिन ब्लैक टॉप नहीं हो पाया, इस कारण नहीं हो पाया क्योंकि मौसम ने साथ नहीं दिया। अगर ये तैयारियाँ पहले होती शायद ये सारी चीज़ें ठीक होती। तो मेरा यही रहेगा कि
फिलहाल ठीक रहा, लेकिन जो कमियां रही हैं उसके ऊपर हमें ज़रूर यात्रा को लेके जैसे गाड़ियों को रिलीव किया जा रहा है, क्यों हाँ ये इसकी क्या वजह है? जो पहले होता था कि हम 11 बजे तक सूखा कटा से इधर गाड़ी जो नहीं भेजते थे, वो ट्रैफिक दूसरी तरफ से डाइवर्ट होता था। लेकिन इस बार ये यात्रा के हालांकि आगे पुलिस जाने नहीं दे रही है, लेकिन जो ट्रैफिक पीछे से छोड़ दिया गया, सारा ट्रैफिक जो है वो छड़ी यात्रा के पीछे चल रहा है। होना ये चाहिए था गाड़ियों को पहले छोड़ देते, जो 12 बजे से पहले चंडक क्रॉस कर लेती, 12 बजे के बाद चंडक को बंद कर देते, ऊपर से भी ट्रैफिक को छोड़ देते, जो 12 बजे तक चंडक को क्रॉस कर लेते। इस तरह का मैनेजमेंट जो करते हैं, तो इस बार जो कमी रही है तो यही तो एडमिनिस्ट्रेशन से उनको मालूम होता है कि हज़ारों की संख्या में आज तक 3-4 हज़ार गाड़ी जो है वो यात्रा में जाएगी, 2-3 हज़ार मोटरसाइकिल जाएगा। उस तरह का ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ये इस तरह का कम से कम निर्णय लेना चाहिए था। शायद वहाँ कहीं चूक हुई है एडमिनिस्ट्रेशन से, शायद हम भी इसमें थोड़े कसूरवार हैं कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन को ये आगाह कर देना चाहिए था। बैठ के हम एक प्लान बनाते और ये जो देखिए आप कितना जाम है या जो इनकन्वीनियंस, क्योंकि बीच में यात्री पैदल भी चल रहे हैं, बीच में गाड़ियाँ भी घुस गई हैं, उस तरह का थोड़ी सी परेशानी हुई है। अगली बार इसको पूरी कोशिश करेंगे ये ठीक है। मेरा नाम मुश्ताक अहमद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे यात्रा का छड़ी मुबारक का एक पहला दिन? यात्रा के मौके पे मैं अपनी आला पीर वेलफेयर पूरी टीम की तरफ से हिंदू भाइयों को बहुत बहुत मुबारक है। हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ पे जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। हमें ये इंशाल्लाह हमने ये एक परंपरा है हमारी। जैसे कि आपने आज देखा भी, हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे लंगर चला रहे हैं, इकट्ठे ही लंगर खा रहे हैं। कैसा आप फील कर रहे हो, जैसे आपने भी पैदल यात्रा मतलब मंडी के लिए जा रहे हो आप? हमने तो बचपन ही ऐसे ही गुजारा है। मतलब एक हमारे हिंदू मुसलमान रास्ते का कैसा बंदोबस्त है? सर रास्ते का बड़ा दुखी हुए हम। रास्ते के एंगल से लेकर आपने देखा होगा रोड़ी कितनी बुरी हाल है रोड़ी का। और पैदल पुंछ खाड़ा मंदिर से यात्रा जो है बूढ़ा अमरनाथ मंडी है। तो साथ में जो है आज का बड़ा मेन दिन था, क्योंकि आज जो स्वामी जी हैं वो खुद उनको लाते हैं बड़े इज़्ज़त और एहतराम से। आज से पहले भी आते थे, लुक पड़ती थी, हर चीज़ होती थी। लेकिन आज इस रोड को देखकर हमें बड़ा दुख लगा। मतलब इतने इंतज़ाम थे हर चीज़ के, मतलब कौन सी चीज़ें जो रास्ते में स्टॉल नहीं थे लोगों ने लगाए हुए। लेकिन एक तरफ से वो उनका भी बड़ा दिल दुखा, क्योंकि धूड़ इतनी थी, रोड़ी पड़ी हुई थी, इतनी धूड़ थी और मतलब कचरा पड़ रहा था हर चीज़ पे। मतलब कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, कोई फैसिलिटी नहीं थी। मान लो अगर ये चीज़ नहीं है, हम मानते हैं कि चलो लुक नहीं पड़ी किसी एंगल से, शायद उन्होंने इसलिए लुक डिले किया हो कि पहले जो लुक पड़ती थी वो 1 साल के लिए पड़ती थी, तो अब जो लुक पड़ेगी वो ज़्यादा, थोड़ी वो थिकनेस उसकी ज़्यादा होगी, तो वो कम से कम 5 साल निकालेगी। इसलिए जो है शायद ये डिले हुआ। लेकिन फिर भी उसके साथ साथ उन्होंने ये करना था कि कम से कम एक गाड़ी जो पानी वाली गाड़ी है, एक वो जो एक म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी होती है, अगर वो एक बार मंडी से पुंछ या पुंछ से मंडी अगर एक बार वो पानी डाल देती रोड पे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी के पास ऑलरेडी वो गाड़ियाँ होती हैं, तो फिर भी ये जो धूड़ धाड़ आपने देखी होगी कितनी है, तो इसको फ़र्क पड़ता है। इसको लीडरशिप जितनी भी रही है मंडी से ही स्टार्ट हुई है, क्या कुछ कहना चाहिए? सर लीडरशिप जो है आप सामने देख रहे हो और लीडर भी देख रहे हो, सब इधर ही के हैं। यही तो हमारी खुशकिस्मती है कि लीडर भी सब इधर ही के हैं, रोड भी आप देख रहे हो। वो जैसे बोलते हैं कि दिए के हेठ अंधेरा वही साहब है। सर हम तो इस रोड पे रोज़ सफ़र करते हैं ना, हमें तो कोई बात ही छुपी हुई नहीं है, डेली इसी रोड पे आते हैं। बाकी ये है कि जो बाहर के मेरे बड़े भाई हैं, जो आगे पीछे जो दूर दराज रहते हैं, जिन्होंने ये बूढ़ा अमरनाथ में नहीं कभी आए हुए, तो मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि एक बार आप बूढ़ा अमरनाथ भी आएँ, यहाँ का भी कल्चर देखें, पुंछ का जो भाईचारा हमारा है इसको भी देखें आप। ये चीज़ें हैं जो ये भी एक्टिविटी जो है नोट करनी चाहिए। खाली कुछ जो अनासर होते हैं वो हिंदू मुस्लिम ये करते हैं, हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम एक ही प्लेटफार्म पे खाते हैं, एक ही पे पीते हैं, एक ही पे चलते हैं। आज जिंदी मिसाल है, वो आपने देख ली होगी। ये स्टेटमेंट देने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप अगर किसी हिंदू भाई का भी अगर इंटरव्यू लोगे ना, वो भी बोलेगा कि यहाँ हिंदू मुसलमान एकता है, यहाँ पे वो मसला ही कोई नहीं है ऐसा। तो बाकी मैं छड़ी की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ पुंछ वासियों को, और जम्मू वासियों को भी मुबारकबाद देता हूँ जो आए हुए हैं यहाँ पे। दिल्ली तक लोग आते हैं, राजस्थान के वहाँ तक भी लोग आते हैं यहाँ पे। और जो किसी तरीके से नहीं आ पाए उनसे भी हम ये कहते हैं कि आप एक बार आओ यहाँ पे, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ का, ठंडा पानी है, हर चीज़ है, हरियाली ऐसी है, जगह घूमने के लिए अच्छी खासी जगह है यहाँ। श्रीनगर कश्मीर से तो बेहतर हमारी पुंछ की जगह है। अगर आप विज़िट करोगे ना आप, तो पुंछ की हमारी सिर्फ अगर वो जगह है तो वो अगर ख़राबी है अगर, तो ये रोडें नहीं है प्रॉपर।
ये प्रॉपर रोडें नहीं है, समझ नहीं आती, लीडर इधर के सब कुछ इधर का, लेकिन हमारी रोडें जो हैं वो ये सही नहीं है। अब क्योंकि गाड़ी वाले चलने वाले चल जाते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो पैदल लोग चलते हैं ना, ये कंकरा जो है उनके पाँव में लगता है। तो मुझे इतना यकीन है कि जितना आज स्वामी साहब भी दुखी इस रोड को देखकर मेरे हिसाब से वो दुखी होंगे, जो उनकी सेना है वो दुखी होगी। तो अब मुझे यकीन ये है कि 5 साल के लिए अब रोड जो है वो लुक जो है पड़ने जा रही है। तो मैं फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर 5 साल के लिए लुक पड़ जाए तो चलो कम से कम 5 साल हम आराम करें। जैसे साल की रोड है, ये अगर सिस्टम ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब वो जो छड़ी यात्रा थी वो भी ख़त्म हो गई, वो भी चली गई, कल परसों रखड़ी है, तो अब ये त्यौहार के जो मौके थे वो ख़त्म हो गए। अब महीने के बाद लुक डालो, 2 महीने के बाद डालो, 6 महीने के बाद डालो, लेकिन लुक ऐसी डालो कि कम से कम वो लुक 5 साल तक वो लुक चलनी चाहिए। तो मैं इसी पे आप मीडिया आज़ाद का शुक्रिया अदा करता हूँ। भारतवासियों को खासकर भारतवासियों को छड़ी मुबारक की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूँ। और आप देख रहे होंगे कि छड़ी मुबारक का जो छड़ी पूजन है हमारा दशमी अखाड़ा हमारी पवित्र गद्दी में हुआ है और ये सदियों से चली आई रीत है। और इस रीत के तहत जो पूजन करने के बाद जो हमारी छड़ी निकलती है सीधा बाबा बूढ़ा बनना जाती है। और ये रास्ते में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से स्टॉल्स वगैरह हमारे लोकल्स ने लगाए हैं। तो ये हमारे प्राणी कुंज का निष्काम सेवा दल है। ये सारे युवा, ये सारे बुजुर्ग हमारे, इन्होंने मिलकर एक गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर मक्की रोटी, लस्सी और साग का प्रबंध किया है। और मैं सभी को तहे दिल से, खास करके जो हमारे यात्री बाहर से आए हैं, उनका अभिनंदन भी करते हैं और उनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश भी करते हैं। और हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हम यात्रियों के लिए जितना कुछ हो सके, खास करके सारे पुंछ के लोगों ने, क्योंकि आप यहाँ से खास करके बाबा बूढ़ा अमरनाथ तक देखेंगे रास्ते में 50 स्टॉल होंगे, ये सारे हमारे लोकल हमारे भाइयों ने लगाए। और हम एक ही बात कहेंगे, इस बार एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी नाकामी दिखी है हमें, क्योंकि रोड की बहुत बुरी हालत है और ट्रैफिक मैनेजमेंट भी थोड़ा अच्छे से नहीं है। फिर भी चलो, इस बार क्राउड भी बहुत है। हम यही कहेंगे कि ये जो यात्रा है ये आए दिन मतलब ये बहुत ज़्यादा आनी चाहिए, ताकि एक, क्योंकि इस यात्रा के कारण हमारे पुंछ की पहचान है और इस यात्रा के कारण हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आते हैं। और मैं एक बार फिर से तहे दिल से सारे पुंछवासियों को छड़ी मुबारक पेश करता हूँ। कुमार सद्दी, डिस्ट्रिक्ट सनातन धर्म सभा वाइस प्रेसिडेंट, प्रधान खकानावन शिवालय मंदिर पुंछ। मैं सबसे पहले जो छड़ी खाड़ा जी से निकली है, सब यात्रियों को मुबारकबाद देता हूँ कि खुशी खुशी से छड़ी आए। लेकिन एक बड़े दुख की बात है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई काम नहीं किया। ये झूठी तारीफें करते हैं लोग उनकी, और बिल्कुल सड़क खराब है, सड़क पर कंकरा पड़ा हुआ है, लोग नंगे पाँव जाते हैं और बुरी हालात हुई है। कई लोगों के पाँवों से खून निकल रहा है और उसकी जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन होगी। अगर किसी को कुछ हो गया, कल हम मन व्रत रखेंगे, कल हम धरना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 11 साल पहले काम शुरू होता है सड़क का। आज 11 साल हो गए हैं सड़क को, आज तक ये सड़क नहीं बनी। हमारी मूर्तियाँ निकली थी तिमरा से, वो मूर्तियाँ हमने उठा के, टूटी हुई मूर्तियाँ थी, वो हमने सेकलू मंदिर में जाके रखी। यहाँ तिमरा में भी हमारा मंदिर था। और ये एडमिनिस्ट्रेशन है और जो हमारे लोग हैं, जो लीडर बने हुए हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ़ें करते हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ़ें नहीं करते, ना एडमिनिस्ट्रेशन से हम खाते हैं, हम अपने कमाते हैं और अपना खाते हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। और ये रोड जो है बिल्कुल ख़राब है, इस रोड की बुरी हालात है और जो नंगे पाँव गए हैं उनकी बुरी हालात हो गई है। तो मैं फिर एक बार इस एडमिनिस्ट्रेशन को कह देना चाहता हूँ, ये रोड जल्द से जल्द ठीक होनी चाहिए। अगर अगली साल ये रोड ठीक ना हुई, हम यात्रा निकालने नहीं देंगे पुल से। लोगों से भी अपील करता हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन को भी कह देना चाहता हूँ, खास करके पुलिस को, पुलिस अमले को, कि गाड़ियाँ जो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, 2 बजे के बाद गाड़ियाँ आनी चाहिए। गाड़ियाँ सारी यात्रा को डिस्टर्ब करती हैं और सारी यात्रा डिस्टर्ब होती है इस गाड़ियों की वजह से। और एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए गाड़ियाँ 2 बजे के बाद आएँ, और गाड़ी वालों को भी चाहिए खुद कि 2 बजे के बाद आएँ या सुबह सुबह निकल जाएँ। शुक्रिया। चलो उधर बाहर चलो बाहर जाओ, किसी बोला था 3 बजे के लिए जाना, मैंने बोला नहीं।